हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक के बारे में, जो कि है इम्पॉर्टेंट रिवर एंड लेक्स इन उत्तराखंड। सिंस उत्तराखंड जुडिशरी अपकमिंग शेड्यूल में है एंड प्री आपका तकरीबन 1.5 महीने बचे हुए हैं जो उत्तराखंड जुडिशरी के लिए। तो जोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने रिवर एंड लेक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, जिसमें हम आपको उत्तराखंड रीजन में जो भी नदियां हैं उनके बारे में डिटेल्स शेयर करेंगे एंड उसके बाद जो लेक्स है उनकी डिटेल पे हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद कुछ एमसीक्यूज भी हैं जो कि यूजुअल तौर पर पूछे जाते हैं उत्तराखंड के नॉर्मल जो भी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं तो उनमें पूछे जाते हैं। तो उसके पर्सपेक्टिव से हमने एक होलिस्टिक एक पर्सपेक्टिव देने की आपको कोशिश की है इस वीडियो में, सो दैट कि उत्तराखंड जो रिवर और लेक्स है उनके बारे में आपको एक कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी और आप 1 से 2 क्वेश्चन इसमें बिल्कुल श्योर तरीके से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं शुरू करता हूँ इंपॉर्टेंट रिवर एंड लेक्स इन उत्तराखंड। उसके बाद हम एमसीक्यूज के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले किस नदी के बारे में बात की गई है, अलकनंदा रिवर। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि अलकनंदा जो नदी है वो उत्तराखंड क्षेत्र में बहती है और वन ऑफ द 2 हेड स्ट्रीम्स ऑफ गंगा गंगा की एक हेड स्ट्रीम्स में से है अलकनंदा और दूसरी है भागीरथी। तो इसका जो सोर्स है वो सोर्स है, देखिए दोस्तों, सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ पहाड़ पर्वत जो है वो इसका सोर्स है। और इस नदी की जो लंबाई है, मतलब कि जितने में फ्लो करती है, बहती है, वो है 190 किलोमीटर। ठीक है, देखिए हम एक एक डिटेल के बारे में बात करें सो दैट कि आपकी जो रिवर के पर्सपेक्टिव से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आपका रेडी हो सके। उसके बाद अलकनंदा की अगर ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें तो सरस्वती, वेस्टर्न धौलीगंगा, नबालिका, लक्ष्मण गंगा, नंदाकिनी, पिंडर एंड मंदाकिनी। ठीक है, तो ये ट्रिब्यूटरीज है। देखिए ट्रिब्यूटरीज से एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता है तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो एंशियंट नेम है, जो प्राचीन नाम है अलकनंदा का, वो है विष्णु गंगा। ठीक है, पहले विष्णु गंगा के नाम से इसको जाना जाता था। उसके बाद आफ्टर 195 किलोमीटर जर्नी थ्रू सतोपन ताल। ठीक है, ये ज्वाइन कर अलकनंदा नदी जो है वो ज्वाइन करती किसको, भागीरथी नदी को। कहाँ पर, देवप्रयाग में। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो दो नदियों का मिलन होता है वहाँ पे देवप्रयाग में, तो वही है। तो अलकनंदा जो है आगे जाकर के भागीरथी नदी से ये मिलती है। उसके बाद जो अलकनंदा है नदी है वो पहले मिलती है किस नदी से, लक्ष्मण गंगा। ठीक है, जो कि इसकी ट्रिब्यूटरी भी है, देखिए यहाँ मैंने डिस्कशन किया। तो लक्ष्मण गंगा नदी से ये पहले जाके मिलती है। उसके बाद अगले नदी की अगर हम बात करें तो वो है काली रिवर सिस्टम। देखिए काली रिवर सिस्टम की के बारे में क्या जानकारी है इसमें हम देखते हैं। लोकेटेड इन द फार नॉर्थ ऑफ पिथौरागढ़ नियर द तिब्बतन बॉर्डर, तिब्बतन बॉर्डर के पास जो पिथौरागढ़ जिला है वहाँ पर ये सिचुएटेड है इन द ईस्ट ऑफ जक्सर रेंज इन इस कालापानी। ठीक है, इस नदी की जो लेंथ है वो कितनी है, 252 किलोमीटर। और ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें काली नदी के, देखिए काली नदी जो है ये थोड़ा कह सकते हैं कि करंट अफेयर में भी रहती है, क्योंकि काली नदी जो इसको लेकर के नेपाल के साथ भी डिस्प्यूट थोड़ा सा हुआ था बीच में। और तो इसीलिए इस पर्सपेक्टिव से ये काली नदी इंपॉर्टेंट भी हो जाती है, जो कि दो चीज़ें करंट अफेयर में रहती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ट्रिब्यूटरीज की अगर पर्सपेक्टिव देखा जाए तो ईस्टर्न धौलीगंगा, गौरी गंगा और सरयू नदी, ये तीनों जो है ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, उसके बाद इन द लोकल लैंग्वेज इट इज़ कॉल्ड कालीगढ़ और काली गंगा। लोकल भाषा में इस नदी को, काली नदी को, काली गंगा भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दिस रिवर फ्लोस अलॉन्ग द इंडो नेपाल बॉर्डर। देखिए जैसे कि हमने बात किया कि इंडिया नेपाल के बीच में डिस्प्यूट में, अभी इसकी डिस्प्यूट में होने की वजह से करंट अफेयर में थी, तो ये इंडिया नेपाल बॉर्डर के ऑब्वियसली बॉर्डर से ये गुजरती होगी। आफ्टर पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ के बाद इट इंटर्स द चंपावत एंड इंटर्स नेपाल। पिथौरागढ़ के बाद ये कहाँ इंटर करती है, नेपाल के रीजन में, अंडर द नेम शारदा रिवर। देखिए इंडिया में इसको काली नदी के नाम से जाते हैं, बट लेकिन जब ये नेपाल में जाती है तो यहाँ उसका नाम चेंज हो जाता है और शारदा रिवर हो जाता है। ठीक है, तो हर नदी कैसी होता है, जैसे कि चाइना में एक नदी बहती है सांगपो, वो जब इंडिया में इंटर करती है तो उसको उसी को ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग कंट्री में नाम ये पूछे जाते हैं कि नेपाल में उस जो नदी है काली नदी, उसको क्या नाम है, ये इस तरीके से पूछा जा सकता है कुछ। शारदा रिवर फ्रॉम बर्मदेव नियर पूर्णागिरी इन टनकपुर। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं, बात करते हैं भागीरथी नदी की। देखिए भागीरथी नदी का ओरिजिन जो दोस्तों
ये गंगोत्री ओरिजिनेट फ्रॉम प्लेस कॉल्ड गोमुख ऑफ द ग्लेशियर एडजेसेंट टू शिवलिंग पीक 90 किलोमीटर फॉर गंगोत्री उत्तराखंड। इसका जो जन्म है वो यहाँ पर शिवलिंग पीक से गंगोत्री के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में होता है। लेंथ जो है भागीरथी नदी की 205 किलोमीटर है। और ट्रिब्यूटरीज की अगर बात की जाए तो मेद गंगा, दूध गंगा, राम गंगा, बाल गंगा, ये चारों जो है ट्रिब्यूटरीज है उसकी भिलांगना की, ठीक है। उसके बाद इन गणेश प्रयाग जो ओल्ड टेरी सिटी है, भागीरथी जो है वो किस नदी से मिलती है, भिलांगना नदी से। और अलकनंदा ज्वाइन करती है भागीरथी को कहाँ, देवप्रयाग। कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अलकनंदा और भागीरथी का जो मिलन है वो कहाँ पर होता है। द लेंथ ऑफ द भागीरथी फ्रॉम गंगोत्री टू देवप्रयाग इज 205 किलोमीटर। जो भागीरथी नदी की जो लंबाई है गंगोत्री से देवप्रयाग तक वो है 205 किलोमीटर। यहाँ भी हमने यहाँ डिस्टेंस की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद गोला रिवर की बात की गई, गोला नदी के बारे में। उसका ओरिजिन जो है वो पहाड़ पानी ऑफ नैनीताल में है। इसका जो लेंथ है इस नदी का वो 102 किलोमीटर है। आफ्टर फ्लोइंग 102 किलोमीटर इन नैनीताल उधम सिंह नगर, ये नैनीताल उधम सिंह नगर में जब 102 किलोमीटर बह लेती है तो इसके इट गेट्स आउट ऑफ द स्टेट नियर किच्चा। ये उस स्टेट से, उत्तराखंड स्टेट से बाहर चली जाती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो नदी है वो आती है आपकी गंगा रिवर। अब देखिए गंगा रिवर के बारे में, ये गंगा आप जानते हैं कि गंगा कितनी इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है। तो इसकी लेंथ जो है वो 90 किलोमीटर है। इन उत्तराखंड द रिवर गंगेस, ये उत्तराखंड की बात हो रही है, ठीक है। ये 90 किलोमीटर है। इन उत्तराखंड द रिवर गंगा इज नोन एज गंगा आफ्टर देवप्रयाग, वेयर एज फ्रॉम गंगोत्री टू देवप्रयाग इट भागीरथी, ठीक है। ये पहले जो है गंगा बोला जाता है और उसके बाद फिर गंगोत्री से देवप्रयाग की अगर बात करें तो इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिल करके ये जॉइंटली क्या नाम बनाते हैं, गंगा, ठीक है। उसके बाद यमुना नदी की बात की जाती है कि ओरिजिन यमुना नदी का जो है यमुनोत्री ग्लेशियर में है। यमुनोत्री ग्लेशियर जो कि सिचुएटेड साउथ वेस्टर्न स्लोप, ठीक है, साउथ बंदर पुंछ माउंटेन नियर उत्तरकाशी, ठीक है। यमुना नदी की उत्तराखंड में जो लंबाई है वो है 136 किलोमीटर, 136 किलोमीटर। और इसकी ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें यहाँ पे उत्तराखंड स्टेट में तो ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, कृष्णागढ़, कमलगढ़, भद्रीगढ़ और खूटानागुड़, बर्नीगढ़। द रिवर यमुना फ्लोइंग फ्रॉम उत्तरकाशी एंड देहरादून फ्लोज आउट ऑफ स्टेट। द मोस्ट प्रोमिनेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना इज द रिवर टंस विच ब्रिंग 2.5 टाइम मोर वाटर देन यमुना, ठीक है। जो सब प्रोमिनेंट ट्रिब्यूटरी कौन सी यमुना की, रिवर टंस, ठीक है। उसके बाद लाधिया रिवर, लाधिया रिवर भी है जो उत्तराखंड में फ्लो करती है। इसका ओरिजिन जो है वो कहाँ पर है, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और नैनीताल गजर में, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट रिवर उत्तराखंड की जो कि काली रिवर को ज्वाइन करती है और काली में इट इज़ फाउंड नियर चंपावत। ये काली जगह में मिलती है चंपावत में। इट इज़ फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कभी स्टेटमेंट बेस्ड में कि वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। उसके बाद गौरी गंगा सब सिस्टम, ओरिजिन इसका कहाँ पर है, मिलाम ग्लेशियर में जो कि सिचुएटेड है मल्ला जोहर रीजन में। और गौरी गंगा रिवर जो है वो मीट करती है राइट साइड ऑफ द काली गंगा एट अ प्लेस कॉल्ड जौल जीबी, ठीक है। अब देखिए हम कुछ बात करते हैं कि क्वेश्चंस जो क्या क्या पूछे गए रिवर सिस्टम उत्तराखंड में, जो भी नॉर्मल रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं उत्तराखंड के राज्य में, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाते हैं नदियों के वे। तो हम उससे एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो भी लोग क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो किस तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, ठीक है। उद्गम मतलब सोर्स, गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर, देखिए सोर्स पूछा है। भागीरथी और भिलंगना का संगम किस स्थान पर था, गणेश प्रयाग, टिहरी में, ठीक है। उसके बाद भागीरथी और केदार गंगा का संगम स्थल कहाँ पर है, गंगोत्री के पास। भागीरथी और सिया गंगा का संगम स्थल कहाँ पर, देखिए संगम स्थल बार बार पूछ रहा है, ठीक है, याद रखिएगा, झाला नामक स्थान पर। उसके बाद भागीरथी और जानवी का संगम स्थल कहाँ पर है, भागीरथी और जानवी नदी, ठीक है, इसका है भैरव घाटी के पास। उसके बाद भागीरथी और अस्सी गंगा का संगम कहाँ पर होता है, गंगोरी। देखिए संगम ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भागीरथी को सहायक नदियाँ कौन कौन सी है भागीरथी की, रुद्र गंगा जो ट्रिब्यूटरी कर सकते हैं, केदार गंगा, जानवी, सिया गंगा, अस्सी गंगा, वरुण नदी, ठीक है। उसके बाद अलकनंदा का उद्गम स्थल कहाँ पर है, सोर्स कहाँ पर है, अलकापुरी ग्लेशियर, चमोली में, चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में, ठीक है। उसके बाद अलकनंदा और सरस्वती का संगम कहाँ पर होता है, केशव प्रयाग में, ठीक है। उसके बाद अलकनंदा और धौली गंगा का संगम कहाँ पर होता है, विष्णु प्रयाग में, ये देखिए। उसके बाद अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम कहाँ पर होता है, नंद प्रयाग में। उसके बाद अलकनंदा और पिंडारी नदी का संगम कहाँ पर होता है,
कर्णप्रयाग में। ठीक है, उसके बाद हम सवाल की बात करें, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ पर होता है बताइए। रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है, देवप्रयाग में, मैंने बताया आपको। अलकनंदा की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, सरस्वती नदी, पश्चिम धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडारी, मंदाकिनी। ठीक है, उसके बाद अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पर होता है बताओ। अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहाँ पर होता है, उसके बाद देवप्रयाग में। ठीक है, उसके बाद भिलंगना नदी का उद्गम स्थल कहाँ, भिलंगना नदी मतलब जिसका सोर्स की बात कर रहा है, तो वो खतलिंग ग्लेशियर में। भिलंगना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, मेड़ेगंगा, दूधगंगा, धर्मगंगा, बालगंगा। ठीक है, उसके बाद में भिलंगना और भागीरथी नदी का संगम कहाँ पर है, गणेश प्रयाग में, जो अब डूब चुका है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहाँ पर है, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कुछ लेक्स की, उत्तराखंड राज्य के कुछ लेक्स की बात करते हैं। तो नैनी लेक जो है वो नैनीताल में है, भीमताल लेक ये भी नैनीताल में है, नौकुचियातल नैनीताल में है, सतातल नैनीताल में है, खुरपतल नैनीताल में है, सुखताल नैनीताल में है, मलवाताल नैनीताल में है, गिरीताल काशीपुर उधम सिंह नगर में है, दोनताल काशीपुर उधम सिंह नगर में है, और श्यामाताल चंपावत में है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने हो गई, और इन सारी चीज़ों को लेकर हमने डिस्कशन पूरी की, और ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने रिवर सिस्टम को कवर करने की पूरी कोशिश की है, और इससे ज़्यादा नहीं लगता कि और भी कुछ होगा जो पूछा जाएगा, रिवर सिस्टम से पर्टिकुलरली की बात कर रहा हूँ मैं तो। और उसमें हम लोगों ने जो क्वेश्चंस थे बाकी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के उस पर भी हमने डिस्कशन किया, तो आई होप कि आपका एक कंक्लूसिव तरीके से ये चीज़ जो है तैयार हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट में हार्डली। ठीक है, तो इसी को लेकर के हम अपनी वीडियो को एंड करेंगे, और इस वीडियो के एंड में हम आपसे ये बोलेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऑलराइट, सो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।